जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम क्लास 10 के जो कि हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले जो कि हमारे मॉडल सेट 1 से लिया गया है। कहाँ से? मॉडल सेट 1 से लिया गया है। तो आपका पहला प्रश्न है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदूज वुमेन किसकी रचना है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। आपका दूसरा प्रश्न है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो वो काला रंग की थी। किस रंग की? काला रंग की थी। आपका तीसरा प्रश्न है मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो वो कौन सा था? भारत। कौन सा? भारत। आपका चौथा प्रश्न है मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्याययास है, बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक और अपने आप को संयंत्र रखने को दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। का स्वधर्म है। तो यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है मेंडलीफ किसकी रचना है? तो गुणाकर जी की। किसकी? गुणाकर जी की। आपका छठा प्रश्न है देवगिरी के यादव शासकों के लेखक लिपि में है कौन सा? नंदिनी। कौन सा? नंदी नागरी। कौन सा? नंदी नागरी। आपका अगला प्रश्न है लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन था? कथा लेखन। कौन सा? कथा लेखन। आपका अगला प्रश्न है बहादुर कैसा लड़का था? तो हंसमुख और मेहनती। कैसा? हंसमुख और मेहनती। आपका 9वां प्रश्न है जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति शीर्षक पाठ की है तो वो कौन सा? परंपरा का मूल्यांक। कहाँ से? परंपरा का मूल्यांक। आपका अगला प्रश्न है कौन ऑमलेट नहीं खाता था? पंडित जी। कौन? पंडित बिरजू महाराज। कौन? पंडित बिरजू महाराज। आपका 11वां प्रश्न है अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो परमानंद वाजपेयी जी। क्या? परमानंद वाजपेयी जी। आपका 12वां प्रश्न है विलावे क्या है? तो विलावे क्या था? फ्रांस का एक छोटा सा गांव। फ्रांस का एक छोटा सा गांव। आपका अगला प्रश्न है लेखक को नीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुए थे? कौन सा? दीदी। उसकी दीदी जो थी वो नाराज हो गई थी। आपका अगला प्रश्न है लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आस्तिक कैसे हुआ था? तो क्या था? रसूल बाई और वतुल बाई के संगीत से। कौन? वतुल बाई के संगीत से। आपका अगला प्रश्न है काशी किसकी पाठशाला थी? काशी किसकी पाठशाला है? तो किसकी? पूरी संस्कृति की। किस पर की? संस्कृति पाठ की पाठशाला थी। आपका 17वां प्रश्न है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपका 19वां प्रश्न है किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? किसका? पीटर ब्रुक का। आपका अगला प्रश्न है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद है तो क्या होगा? निह जोड़ छल। क्या? निह जोड़ छल। आपका 23वां प्रश्न है निम्न में से शुद्ध कौन है? तो मैथिली। कौन? मैथिली। आपका 24वां प्रश्न है मई शब्द का संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक किसी खास महीने का बोध हो रहा है तो कौन सा वाचक हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक समूह का। आपका 25वां प्रश्न है अपराध शब्द में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग। कौन सा? पुल्लिंग। कर्पूर शब्द है क्या? तत्सम। क्या? तत्सम। आपका 27वां प्रश्न है श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्यामा। क्या होगा? श्यामा। आपका 28वां प्रश्न है डाल पर चिड़िया गाती है यह पंक्ति किस कारक का उदाहरण है? तो किसका? अधिकरण। किसका? अधिकरण। आपका 29वां प्रश्न है यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरक है? सर्वनामिक। कौन सा? सर्वनामिक। आपका 30वां प्रश्न है मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का। मैंने खाना खा लिया यानी कि वो काम कर चुका है। आपका 31वां प्रश्न है पुष्प शब्द है तो क्या होगा? तत्सम। कौन सा? तत्सम। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्यता अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ परिचित कहलाते हैं तो क्या होगा? योग रूढ़। क्या? योग रूढ़। आपका 33वां प्रश्न है पराजय शब्द में उपसर्ग है प्रा। कौन सा? प्रा। आपका 34वां प्रश्न है त्यागी शब्द में पढ़ते हैं त्यागी ई बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आ जाता है इसमें क्या होगा? ई। आपका अगला प्रश्न है
चाचा शब्द का विशेषण होगा क्या, वो चचेरा, क्या चचेरा। वैसे ही मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, ममेरा, क्या ममेरा। आपका 36वां प्रश्न है, शूलपानी शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि, कौन सा, बहुव्रीहि। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, राम ने पुस्तक खरीदी, क्या राम ने पुस्तक खरीदी। आपका अगला प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, पत्थर है, नहीं है, दूध है, यहाँ दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि इसको नापा और तोला भी जाता है। आपका अगला प्रश्न है, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है, खरीदा यानी कि मिश्र वाक्य, किसका मिश्र वाक्य का। आपका अगला प्रश्न है, संजीव शब्द का विलोम होगा निर्जीव, क्या निर्जीव, सरजीव, सजीव शब्द का विलोम होगा क्या, वह निर्जीव। आपका अगला प्रश्न है, जप्पू जी किसकी रचना है, तो गुरु नानक की, किसकी, गुरु नानक की। आपका अगला प्रश्न है, जेटा मुकुट तन भसम लगाई, वसंत छोड़ी तन नगन भाषा, किस कविता की पंक्ति है, तो राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, कौन सा, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा। आपका अगला प्रश्न है, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, तो वह एक प्रेम निरूपण संबंधी, क्या प्रेम निरूपण संबंधी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो किसका था, धनानंद का, किसका, धनानंद का। आपका अगला प्रश्न है, रसिक समाज की स्थापना किसने की थी, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने, प्रेमधन ने। आपका अगला प्रश्न है, बीना किसकी रचना है, सुमित्रानंद पंत की, किसका, सुमित्रानंद पंत की। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है, तो कुबेर नारायण जी की, किसकी, कुबेर नारायण जी की। आपका अगला प्रश्न है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ से मिलती है, तो घर के दरवाजे पर, का घर के दरवाजे पर। आपका अगला प्रश्न है, तुर्की के महाकवि नाचिम हिकमत की कवियों का अनुवाद वीर डंगलवाला ने किस रूप में किया था, पहल पुस्तक, क्या पहल पुस्तक में। आपका अगला प्रश्न है, रेनर मरिया रिल्के की माता का क्या नाम था, सोफिया, क्या सोफिया। आपका अगला प्रश्न है, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील और अभिव्यक्तियों की संपरिपूर्ण है, तो सुमित्रानंद पंत की, किसका, सुमित्रानंद पंत की। आपका अगला प्रश्न है, कवि प्रेमधर के अनुसार भारत में आज कौन सी पुस्तक दिखाई नहीं दी, तो कौन सा, भारतीयता, कौन सा, भारतीयता। आपका अगला प्रश्न है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है, तो जन्म और जीवन, क्या जन्म और जीवन। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक के किसकी रचना है, तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन जी आगे, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन जी आगे। आपका अगला प्रश्न है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती कल उधर ही गुड़ता है, परंतु ये पकित किससे है, तो जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। आपका अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य है, तो लोकायंत, कौन सा, लोकायंत। आपका अगला प्रश्न है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर खो गया, यह पंक्ति किस कविता से है, तो कहता हिरोशिमा, कौन सा, हिरोशिमा। आपका अगला प्रश्न है, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है, कवि, कौन, कवि। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है क्या, बराबर मानना। आपका अगला प्रश्न है, य क्या है, यह अंत व्यंजन है, क्या अंत व्यंजन है। आपका अगला प्रश्न है, यशोधरा का संधि विच्छेद होगा, जैसा जोड़ धरा। आपका अगला प्रश्न है, हरि शब्द कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक, कौन सा, समूहवाचक। और आपका अगला प्रश्न है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है, तो कौन सा, सर्वनाम प्रबंधन, सर्वनाम पदबंध। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। आपका अगला प्रश्न है, सावधान किस विशेषण का उदाहरण है, परिमाण बोधक, किसका, परिमाण बोधक। आपका अगला प्रश्न है, गोमल शब्द का विशेषण है, कोमल शब्द है, क्या होगा, तत्सम। आपका अगला प्रश्न है, उपकार शब्द में उपसर्ग है, उप, क्या होगा, उप। आपका अगला प्रश्न है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सर्व शब्द में पढ़ते हैं प, कौन सा, प। आपका अगला प्रश्न है, अपमान शब्द का विशेषण होगा, क्या होगा, अपमानित, क्या होगा, अपमानित। आपका अगला प्रश्न है, सभापति शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास, कौन सा, तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है,
नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो विशेषण पदबंध का हुआ, विशेषण पदबंध। आपका अगला प्रश्न है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य। कौन सा? संयुक्त वाक्य। आपका अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का पर्यायवाची होगा क्या होगा? नभ। क्या होगा? नभ। आपका अगला प्रश्न है, अंधकार शब्द का विलोम होगा क्या होगा? प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश। आपका अगला प्रश्न है, शिव का उपासक के लिए एक शब्द है तो क्या होगा? शैव। क्या होगा? शैव। आपका अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ है क्या होगा? अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। क्या होगा? अप्रत्याशित लाभ पर प्रशंसा। आपका अगला प्रश्न है, सोना कौन सा लिंग है? तो क्या होगा? पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग। आपका अगला प्रश्न है, घड़ी शब्द में संज्ञा है तो क्या होगा? जातिवाचक। कौन सा? जातिवाचक। आपका अगला प्रश्न है, जो कि 83 नंबर है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग होगा क्या होगा? जेठानी। क्या होगा? जेठानी। आपका अगला प्रश्न है, बखूबी शब्द में कौन सा उपसमास है? कर्मधारी। कौन सा? कर्मधारी। आपका अगला प्रश्न है, रमेश आ रहा है किस काल को उदाहरण? तो भविष्य। रमेश आ रहा है यानी कि अब वर्तमान में वो आ रहा है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मगम्मा को किससे विवाद था? उसकी बहू से। किसकी? उसकी बहू से। आपका अगला प्रश्न है, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी? तो बाढ़ की चिंता से। किसकी? बाढ़ की चिंता से। आपका 28वां प्रश्न है, सतकोरी होता का जन्म हुआ था 1929 ईस्वी को। 1929 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? शहर में। कहाँ पे? शहर में। आपका अगला प्रश्न है, मंगू कितने वर्ष का था? तो वह 12 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मंगू कितने वर्ष का था? तो 12 वर्ष का था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मदुरी पंडीय लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है? तो कहाँ लिखा था? काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। कहाँ? काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। आपका अगला प्रश्न है, वलिये अम्माल की लड़की का क्या नाम था? तो पापती। क्या? पापती। आपका अगला प्रश्न है, वलिये अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुए थे? तो पीले रंग के। कहाँ का? पीले रंग के। आपका अगला प्रश्न है, सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? तो काला ओढ़ना। का? काला ओढ़ना। आपका अगला प्रश्न है, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो भंवरी। क्या? भंवरी। आपका अगला प्रश्न है, हेड नर्स का क्या कहा था? हेड नर्स का नाम क्या था? भिराडा। क्या? भिरांडा। आपका अगला प्रश्न है, वेंदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी, उसका साक्षात किसे जीवन में पहली बार हुआ था? तो बहन को। किसको? बहन को। आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, क्या हुआ? डहाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे? कितने? 200 के करीब। कितना? 200 के करीब।